3D स्टूडियो और 3D करेक्टर। अगर आपका फेसलेस चैनल है तो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है डिकोडिंग वाईटी और ट्यूब सेंसाई से जाके पूछो। इसी 3D स्टूडियो और 3D करेक्टर का यूज करके ट्यूब सेंसाई ने अब तक 7 लाख सब्सक्राइबर गेन कर लिया है और वहीं डिकोडिंग वाईटी का 1 मिलियन क्रॉस होने वाला है। लेकिन आज भी इन दोनों को इनके फेस से कोई नहीं जानता, क्योंकि इनका 3D करेक्टर ही इनके चैनल का पहचान है। मतलब आपको अगर अपने चैनल के लिए पर्सनल ब्रांडिंग क्रिएट करना है तो आपके लिए 3D करेक्टर और 3D स्टूडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडियो का बैकग्राउंड जनरेट करने के लिए हम आएंगे लुनार्डो एआई पे। तो मैं यहाँ पे पहले से आ चुका हूँ। तो यहाँ पे आपको 150 क्रेडिट पहले से ही मिल जाते हैं। मतलब एक क्रेडिट रोज के रोज रिन्यू हो जाते हैं। मतलब आज आपने क्रेडिट ख़त्म कर लिया तो आपको कल 150 क्रेडिट फिर मिल जाएंगे। अब आपको यहाँ इमेज वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। अब यहाँ आपको 3D स्टूडियो का प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देना है, जो मैं अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। देन आपको इमेज का रेशियो 16:9 कर लेना है। नाउ जनरेट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा। उसके बाद देख सकते हो कुछ इस तरह का स्टूडियो का पिक्चर जनरेट हो चुका है। बुरा नहीं है, पर इससे भी अच्छा हम लोग जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ मॉडल पर जाएंगे और सीड्रेम 4.5 को चूज़ करेंगे और फिर से हम जनरेट पर क्लिक करेंगे। पर ध्यान रखेंगे हमारा रेशियो जो होना चाहिए 16:9 होना चाहिए। अब यहाँ पे फिर कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा आपको। अब आप इस पिक्चर को भी चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है। इस पिक्चर को अभी हम सेव कर लेते हैं, लेकिन हम अभी और पिक्चर जनरेट करेंगे। तब सेव करने के बाद फिर से हम इसी मोड में इसी रेशियो में फिर से जनरेट पर क्लिक करेंगे और फिर कुछ टाइम वेट करेंगे। अब की बार देख सकते हो काफ़ी अच्छा पिक्चर जनरेट हुआ है। अब इसको भी डाउनलोड करके मैं बैक आ जाऊँगा। अब अपना कैरेक्टर जनरेट करने के लिए हम ChatGPT का उपयोग करेंगे। यहाँ पर मैं अपने कैरेक्टर का प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दूंगा और जनरेट पे क्लिक कर दूंगा और कुछ टाइम बाद नहीं, बहुत टाइम बाद आपको कुछ इस तरह का पिक्चर जनरेट होके मिल जाएगा, क्योंकि ChatGPT पिक्चर जनरेट करने में बहुत टाइम लेता है। पर मेरी मानना है इस कैरेक्टर का यूज़ आप मत करना, क्योंकि आपको पर्सनल ब्रांड बनाना है तो आपको खुद का कैरेक्टर, एक यूनिक कैरेक्टर यूज़ करना होगा। इसके लिए आपको ChatGPT में जाना है और इस इमेज का रेफरेंस ChatGPT को दे देना है और आपके कैरेक्टर में जो भी चेंजेस चाहिए वो ChatGPT को एक्सप्लेन कर देना। फिर आपको अपने अकॉर्डिंग आपका कैरेक्टर मिल जाएगा। अब हमको अपने कैरेक्टर का बैकग्राउंड रिमूव करना है। इसके लिए हम किसी भी बिजी रिमूवर में जाके अपने कैरेक्टर का बैकग्राउंड रिमूव कर लेंगे। बूम, आपने 50% काम पूरा कर लिया। अब आपको पिक्सल लैब में आ जाना है और इसके बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर लेना है। अब मैं कुछ PNG का यूज़ करने वाला हूँ, बट डोंट वरी, मैं सारे PNG का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब आपको इस चेयर को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है और कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है, क्योंकि यहीं से डिसाइड होगा आपका कैरेक्टर और आपका स्टूडियो किस तरह से बनेगा। अब हम अपने कैरेक्टर को कुछ इस तरह से इंपोर्ट करेंगे और इस चेयर पे इस कैरेक्टर को कुछ इस तरह से एडजस्ट करेंगे। पर मुझे ये चेयर अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं इस चेयर को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। अब इस चेयर का लेयर इस कैरेक्टर के पीछे कर लूँगा। अब इस कैरेक्टर को इस चेयर पे अच्छे से एडजस्ट करूँगा। कैरेक्टर एडजस्ट होने के बाद मैं यहाँ पे अपने टेबल को भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ और इसको भी कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। और ध्यान रखना, जिस तरह से मैं अपने टेबल का साइज़ बड़ा रख रहा हूँ उस तरह से आपको भी रखना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको बाद में पता चल जाएगा। तो अभी मैं टेबल और कैरेक्टर को जल्दी से एडजस्ट कर लेता हूँ। अब हम लोग एक माइक का PNG इंपोर्ट करेंगे और यहाँ टेबल पे ला के रख देंगे। अब इस माइक के पीछे हम शैडो ऐड करेंगे। तो यहाँ नीचे थोड़ा स्लाइड करेंगे और यहाँ पे हमको एक शैडो का ऑप्शन दिखेगा। इसको इनेबल करके कुछ इतना बढ़ा लेना है। टेबल थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है, इसलिए हम इस पर एक प्लांट का PNG रखेंगे। तो हम लोग प्लांट का PNG इंपोर्ट करेंगे और कुछ इस तरह से टेबल पे रख लेंगे। इसको रियलिस्टिक दिखने के लिए हम थोड़ा सा इस पर भी शैडो ऐड कर लेंगे। शैडो ऐड करने के लिए सेम प्रोसेस करेंगे, स्लाइड करेंगे और इस शैडो को इनेबल कर लेंगे और अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। अब हमारा यहाँ का काम पूरा हो चुका है। अब हम इसको जल्दी से सेव कर लेंगे। अब स्टूडियो का बैकग्राउंड जो हमने जनरेट किया था उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। इसके बाद हम इसके टाइमलाइन को लगभग 10 सेकंड तक बढ़ा लेंगे। ओवरले में जाएंगे और जो हमने पिक्सल लैब में PNG बनाया था उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। अब इसको स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह से एडजस्ट करेंगे और इसका भी टाइमलाइन उतना ही कर लेना।
तो अभी हमने दोनों को अच्छी तरह से एडजस्ट कर लिया है, लेकिन इसके माउथ मूवमेंट के लिए हम एक ग्रीन स्क्रीन का यूज़ करेंगे, जो मैं अपने टेलीग्राम में इसको दे दूंगा। अब इस ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करने के लिए बीजी रिमूवर में जाएंगे और यहाँ पे क्रोमा की से इस ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करेंगे और यहाँ पे इंटेंसिटी को थोड़ा बढ़ा लेंगे। अब इस ग्रीन स्क्रीन को छोटा करके कैरेक्टर के मुंह पे अच्छे से एडजस्ट करेंगे। इसको एडजस्ट करने के लिए मेरा बहुत टाइम लगा था, आपका भी बहुत टाइम लग सकता है। इसको एडजस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो बहुत ही बेकार लगेगा। तो फिलहाल मैंने इसको अच्छे से एडजस्ट कर लिया है। अब हम टाइमलाइन के शुरुआत में जाके तीनों ही लेयर में एक एक की फ्रेम लगाएंगे। अब टाइमलाइन के लास्ट में जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे सभी लेयर बराबर है या नहीं। अगर लेयर बराबर नहीं है तो लेयर को बराबर कर लेंगे। देन यहाँ लास्ट में तीनों ही लेयर में एक एक की फ्रेम लगाएंगे। अब स्टूडियो वाले की फ्रेम पर जाके स्टूडियो को थोड़ा जूम करेंगे और ऊपर की तरफ ढकेलेंगे। तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ जल्दी से। अब इस कैरेक्टर वाले पीएनजी के की फ्रेम पर जाएंगे और इसको भी थोड़ा जूम करके, लेकिन इसको नीचे की तरफ ढकेलेंगे। कैरेक्टर को नीचे करने से हमारा ये माउस का पीएनजी थोड़ा इधर उधर हो गया है, तो इसको भी इसी की फ्रेम पे जाके अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। कैरेक्टर बड़ा हो गया है तो हमको इस माउथ वाले पीएनजी को भी थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, तो अभी मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। तो अभी देख सकते हो हमारा स्टूडियो कुछ इस तरह से बन चुका है। लेकिन इसको पूरा करने के लिए अभी हमारा एक स्टेप बाकी है, उसके लिए हम इसको जल्दी से सेव कर लेंगे। अब उस वीडियो को हम यहाँ पे फिर से इंपोर्ट करेंगे और अब इस वीडियो को हम कॉपी करेंगे। देन हम कॉपी वाले वीडियो को रिवर्स कर लेंगे। रिवर्स होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपको थोड़ा वेट कर लेना है। अब हमारा एक 3D स्टूडियो बन चुका है। अब इसको जल्दी से एक्सपोर्ट कर लेंगे। स्टूडियो का फाइनल लुक आप देख सकते हो कितना शानदार है। तो अगर आपको एक वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मेरे पूरे 5 दिन लग गए। सो प्लीज़ यार डिमोटिवेट मत करना। अगर और किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो बता देना।